माशाल्लाह माशाल्लाह। फ़ाइक की तरफ से मुझे कभी फ़िक्र नहीं हुई। ये पराठा खा रहा है मूली वाला और भूख लगी है, खेल खेल के थक गया है, तो अब इसको क्रेविंग्स हो रही थी। तो मैं खाना खा रही थी तो उसने सोचा मैं भी अपनी मम्मा के साथ बैठ के खाना खा लूँ। अच्छा व्यूअर्स, सारा दिन तो भागदौड़ में बहुत तेज़ी से हम बिज़ी मॉम्स का गुजर जाता है, बट मेरी ये कोशिश होती है मॉर्निंग में या किसी भी टाइम की अगर मैं चाय पीती हूँ ना, वो ज़रा तसल्ली के साथ इंजॉय करती हूँ। और आज चूँकि दावत व्लॉग है, थंबनेल तो आपने देखा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस बट व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों के लिए भी यही दुआ दिल से निकलती है। मैं खुद भी यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का मेका सलामत रहे। जो हमारी अम्मियों का घर है, हमारे भाइयों का घर है, जहाँ पे जो लोग भी रहते हैं सब बहुत खुशी के साथ रहें, हंसते बसते मुस्कुराते रहें, बरकतें रहें वहाँ पे। और यहाँ पे चूँकि दावत व्लॉग है, मैं हो गई हूँ रेडी, तैयार हो गई हूँ। बस ये सारी मेरी लुक है। सिंपल सा सूट पहना हुआ है, पोत का सूट है, और ये मेरी शादी में मेरे वरी में था। मैं तो ससुराल की तरफ से, चची सास की तरफ से ये सूट था। मुझे ये बहुत पसंद है। और बस मैं हो गई हूँ रेडी, तैयार श्यार हो गई हूँ। लेकिन मेरा एक इशू मैंने आपसे बताया था ना कि मुझसे मास्क नहीं पहना जा रहा आजकल ना। वेट बहुत ज़्यादा हो गया है तो सांस चढ़ जाता है। तो बस वीवर्स मैं अवॉइड ही करती हूँ कि फेस ना आए और मुझे मास्क या वेल ना करना पड़े। और वीवर्स ये मैं आ गई हूँ किचन में, खाना बन रहा है, दावत है, तो बस उसके लिए आपको पता है मेन जो आइटम होती है हमारी बिरयानी, वो दम पे। और भाभी यहाँ पे बड़े मज़े का बना रही हैं, चिकन स्टीम रोस्ट टिक्का स्टाइल में। और इस मकसद के लिए भाभी ने पहले सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के चिकन को अच्छे से पका ली है, ताकि उसके अंदर चिकन की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए, चिकन गल जाए। देन आफ्टर वो इसको मैरिनेट करेंगी। किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी भाभी माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। माशाल्लाह अम्मी भी बहुत अच्छी करती हैं, उनका तो जवाब ही नहीं। लेकिन अम्मी के साथ साथ भाभी ने भी माशाल्लाह घर को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। ओ मेरे वीर ने, ओ मेरे वीर ने, ओ मेरे वीर ने भी आके लिया दी भाभी मेरी होर वर्गी। माशाल्लाह हमारी भाभी बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला सबको ऐसी भाभियाँ दे। और यहाँ पे बिरयानी हो गई है, माशाल्लाह दम लग गया है, तैयार हो गई है। और इसको नीचे पतीले को रख दिया क्योंकि किचन ज़रा छोटा है, कंजस्टेड जगह हो जाती है, तो इसको रख दिया साइड पे। और दूसरी डिश मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मा ने सुबह सुबह ही बनाया था, थोड़ा साग बनाया था क्योंकि और भी आइटम्स थी, तो मामा के पास टाइम भी थोड़ा था। अंडे कोफ्ते बना के पहले मामा ने घंटे पहले रख दिए थे, साग मामा ने सुबह बनाया था नाश्ते के फ़ौरन बाद। और भाभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, जो चिकन अच्छे से पकाया था भाभी ने, अच्छे से स्टीम रोस्ट किया था वो सारे मसाले डाल के। अब भाभी ने क्या किया, उसको ब्रेड क्रम्स और एग लगा के अच्छे से कोटिंग की और उसको अब शैलो फ्राई कर रही हैं। इतना मैं चाह रही थी गरम गरम रहे, वो रास्ते में अभी भी पहुंचे नहीं है। फिर इनका बहुत लेज़ी के काम होते हैं, क्रिस्पी वाला ना काम खत्म हो गया। मैंने ये धो दिया होगा क्या मम्मा जी? और जहाँ पे हमारा खाना ऑलमोस्ट व्यूअर्स डन था, लेकिन जो गेस्ट थे जिनकी स्पेशल दावत थी, दावत मेरी भी थी, लेकिन मेरी बहन छोटी उसने छिला माशाल्लाह से नहाया था बेबी के बाद। फर्स्ट टाइम अम्मी के घर आ रही थी। और अम्मी का घर जो मेका ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारी बहनें माशाल्लाह खुशी खुशी इकट्ठी हो जाती हैं और बड़े इजी से अपने बच्चों को इधर उधर छोड़ के आराम से पुरसकून होके अपना खाना गपशप को एंजॉय करती हैं। क्योंकि माशाल्लाह अम्मी का घर मेका ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारे होते हैं, बच्चों आपस में घुल मिल के खेल भी लेते हैं, एडजस्ट भी हो जाते हैं और सेट भी हो जाते हैं। और बरकत भी इतनी होती है, चाहे वो थोड़ी सी जगह हो, बहुत लिमिटेड कंजस्टेड सा भी हो ना, लेकिन अल्लाह पाक ने पता नहीं माओ के घरों में, हमारे माँ बाप के घरों में इतनी बरकतें दी होती हैं कि सब कुछ इतनी अच्छे से सेटल हो जाता है, पता ही नहीं चलता। सो हर लम्हा अल्लाह ताला से यही दुआ दिल से निकलती है कि सबके मेके आबाद रहें। व्यूअर्स खाने का दौर ख़त्म हो गया है और उसके बाद फिरनी बनाई थी, तो फिरनी थोड़ी थोड़ी सी हम खा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक बोल ऑलरेडी ख़त्म हो गया है और मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने सोचा अब ये लास्ट बोल है, इससे पहले ये ख़त्म हो जाए मैं ये डाल के खा लूँ
और भाई सबूत के तौर पे आपके साथ वीडियो शेयर करें। उसके बाद चाय रख के मैं दूसरे रूम में आ गई थी। मैंने आपको गिफ्ट दिखाने थे क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था। और ये है गिफ्ट जो हम लोगों ने देने हैं अपनी छोटी बहन के बेबी को। और माशाल्लाह सबकी तरफ से कुछ ना कुछ है। किसी की तरफ से कपड़े हैं, ब्लैंकेट है, रोम्पर है, बच्चे के कपड़े हैं, बहन के कपड़े हैं। आपको पता है वो जो शायद बेबी के बाद नान के चक तवियम पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, आई डोंट नो। कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपके रीजन्स में या शहर में या गांव जहां से आप बिलोंग करते हैं, जब बच्चे की पैदाइश होती है देन उसके बाद जब लड़की छिला नहा के अपनी अम्मी के घर आती हैं तो आप उसको बोली में क्या कहते हैं? जब गिफ्ट वगैरह देते हैं व्यम कहते हैं या फिर नान के चक कहते हैं या छिला नहा के आते हैं, जो भी गिफ्ट वगैरह देते हैं उसको क्या कहते हैं? और यहाँ पे ये कुछ बच्चे के बहुत ही प्यारे ड्रेसेस हैं जो मामा ने अपनी तरफ से देने हैं, छोटे भाई ने देने हैं, भाभी ने भी कुछ अपनी तरफ से देने हैं। मैं आपको सारी ओवरऑल शॉपिंग दिखा रही हूँ। और माशाल्लाह हर सूट हुडिड स्टाइल में है, कार्टूनिस्ट कैरेक्टर्स भी हैं, कुछ सिंपल भी हैं, कुछ डिसेंट भी हैं। और ये तो मेरा फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट। ओहो मतलब इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, स्टाइल भी बहुत डिसेंट है। और मैंने कोशिश की थी कि सब कपड़ों के साथ एटलीस्ट कैप ज़रूर हो और अंदर फ्लीस गर्म कपड़ा लगा हुआ है ताकि बच्चे को सर्दी ना लगे। और ये ऐसे कपड़ों का साइज़ है तकरीबन 1 साल तक इजीली आएगा। अगले साल भी इंशाल्लाह ये बच्चा पहनेगा इंशाल्लाह। यहाँ पे सिस्टर और भाभी बहुत थक गए थे तो वो इधर आके रूम में बैठ गए हैं, भाभी के रूम में। और भाभी अभी खाना खा रही हैं और चाय मैंने रख दी थी, चाय सारे पी रहे हैं। मैं इनकी चाय इधर ही ले आई थी। ये जन्नत का खदर का सूट है, छोटी बहन का, लेमन कलर कंट्रास्ट में है। अब खोल के दिखाना यकीन करें बड़ा मुश्किल था। भाभी ने हर चीज़ एडजस्ट करके पैकिंग की हुई थी और मैं बड़ी हराम हूँ, मुझे तो काम करना वैसे ही होल पड़ जाते हैं एक्स्ट्रा। अपनी अम्मी के घर तो मैं आराम करने रेस्ट करने आती हूँ। ये ब्लैंकेट का कलर भी बहुत खूबसूरत है, इतना बड़ा ब्लैंकेट था, बहुत प्यारी थी। और ये मैंने अपनी बहन को ये मेरी तरफ से थी शॉल। ये शॉल गरम खद्दर की शॉल थी, मुझे बड़ी पसंद थी तो मैंने ये जन्नत के लिए मुझे नज़र आई थी, मैंने ये लिया था। ये एक ब्लैंकेट सेट है जो कि हम दे रहे हैं जन्नत को। वेलवेट का ब्लैंकेट सेट है, जैसे बड़ों के होते हैं ना जहेज़ में अम्मियों देती हैं ना, तो ये इस तरह से हमने दिया। और बस दावत व्लॉग को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। वहाँ से फ्री होके हम लोग रात बहुत ज़्यादा और थी, 1 बज रहा था, हम लोग अपने घर आ गए। वापसी पे जन्नत ने हमारे लिए भी मिठाई लेके आई थी, मामा के लिए भी लाई थी। तो अपनी मिठाई तो बुंदूहान की मेरी वैसी मिक्स मिठाई फेवरेट है, तो मैंने कहा सुबह होने से पहले पहले ख़त्म हो जानी है क्योंकि मेरे बच्चे भी बहुत क्रेज़ी हैं, अली भी क्रेज़ी है। तो स्कूल जाने से पहले उन्होंने कहा था हम लोगों ने मिठाई स्कूल भी लेके जानी है। मैंने कहा चलिए आपको दिखा देती हूँ। मैं अपने घर अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गई हूँ हैरियत से। और ये मिक्स मिठाई का डब्बा है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत टेस्टी होती है। वैसे तो जब सिस्टर का बेटा अमीर हमसा पैदा हुआ था ना तो उसने सभी के घर में मिठाई भी भेजी थी और वो जो हलीफा के मोतीचूर के लड्डू भी भिजवाए थे। लेकिन ये मेरी बुंदूहान की मिक्स मिठाई मेरी वैसे ही फेवरेट है। तो ये फिर जब हम मामा की तरफ गए थे तो वो अल्लाह ताला मेरे लिए भी लेके आई थी, मामा के लिए भी लेके आई थी। और मैंने सोच लिया किसको कौन कौन सा फ़ान जान कौन सी खाएगा और मैं कौन सी खाऊंगी। चलिए व्यूअर्स, व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है। होप सो आज का दावत व्लॉग आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा। मेरे साथ साथ आप भी मेरे डेली व्लॉग्स को एंजॉय करते होंगे और कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगता है। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।